और इस वक्त जल के कलश जल पूरित करके अब ये भक्तों का दल वापस चल पड़ा है श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य पंडाल की तरफ, जहां पूजा स्थल में ये कलश रखे जाएंगे और आज से 7 दिन पर्यंत तक वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आप सब लोग रसपान कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता डॉक्टर दास महेश व्यास जी के मुखारविंद से। रामचंद्र की गंगा शिवा मेरे बोल अखिया खोल गोरा तेरे सामने खड़ी। देवता की जय। ओ शिव मेरे बोल अखिया खोल। जल पूरित कलश को शिरोधार्य करते हुए अब श्रद्धालु जन वापस लौट रहे हैं दिव्य पंडाल की तरफ और थोड़ी ही देर बाद हम उस दिव्य पंडाल में प्रवेश करेंगे जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन आज से शुरू हो रहा है। आप सभी भी इस कलश यात्रा का आनंद लें। भजनों की मस्ती में ये श्रद्धालु वापस लौट रहे हैं। आप सभी भी भजनों का आनंद लें। सभी दर्शकों को एक बार फिर से जय श्री राधे। और इस वक्त आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं सामने, ये श्रीमान हेतराम वर्मा जी हैं और इन्हीं के घर पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज से शुरू हो रही है और ये सप्ताह पर्यंत यहाँ पर कथा चलेगी। आप सभी इनसे मिलने और इनके साथ हैं इनके छोटे भाई और इंतज़ार कर रहे हैं उस कलश यात्रा का जो जल स्रोत के पास गई थी, जहाँ से कलश जल पूरित करके पूजा स्थल पर लाए जा रहे हैं। और ठीक इसी सड़क से थोड़ी ही देर में कलश यात्रा यहाँ पर पहुँच रही है। आप देख रहे हैं कि पूजनीय व्यास जी महाराज के पिताश्री वहाँ सामने से आते हुए, तो ये संकेत दे रहे हैं कि पीछे से कलश यात्रा के सभी श्रद्धालु आने ही वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, थोड़ी ही देर में आप सभी इस कलश यात्रा से जुड़ेंगे। और ये ठीक हमारे सामने इस वक्त धर्म की ध्वजा को लहराते हुए ये कलश यात्रा के श्रद्धालु अब हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। आप सुन पा रहे होंगे भजनों की आवाज़ भी हमारे कानों में अब गूंजती हुई। बिल्कुल धीरे धीरे आप सभी कलश यात्रियों के दर्शन कर पाएंगे। जलपूरित कलशों के साथ सभी श्रद्धालु पूजा स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं पूजा स्थल की तरफ, जहां पर अब ये जल पूरित कलश स्थापित किए जाएंगे। और ये दिव्य पंडाल जो आप देख रहे हैं, यहीं पर ये कथा शुरू होने जा रही है। आज से इसी दिव्य पंडाल में ये कथा का श्रवण हम कर पाएंगे। और ये खूबसूरत दिव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। कृष्णा प्रज्ञा इवेंट्स मैनेजमेंट करसोग के द्वारा ये पंडाल की साज सज्जा की गई है। और अधिकतर श्री सेवा सत्संग धाम के जो कार्यक्रम होते हैं या पूजनीय डॉक्टर दास महेश व्यास जी की जितनी कथाएं होती है, अधिकतर साज सज्जा और साउंड मैनेजमेंट कृष्णा प्रज्ञा
इवेंट्स मैनेजमेंट करसोग द्वारा किया जाता है। और इस तरह के दिव्य पंडाल की साज सज्जा के बारे में आप हम सबको सुझाव भी दे सकते हैं। और थोड़ी देर में इस दिव्य पंडाल में, इस मंडप में वो कलश स्थापित किए जाएंगे जो अभी लाए जा रहे हैं यजमानों के द्वारा, और यही पूजा स्थल रहेगा। आप सभी हमारे साथ इस कथा में बने रहिएगा, श्री सेवा सत्संग धाम फेसबुक पेज पर या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। श्री सेवा सत्संग धाम के सभी दर्शकों को एक बार फिर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और इस वक्त ये कलश यात्रा यहाँ पर पहुँच चुकी है अपने स्थान पर, उस दिव्य पंडाल पर जहाँ पर पूजा स्थल बना है। और यहीं पर अभी ये कलश स्थापित किए जाएंगे जो जल से पूरित कलश यहाँ पर लाए जा रहे हैं। सभी श्रद्धालु अब इस दिव्य पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। जो दुनिया के दीवाने हैं, उन्हें जीना नहीं आता। जो दुनिया के दीवाने हैं, उन्हें